जय श्री राम दोस्तों। ये जो भी लोन एप्लीकेशन है ना, ये भाई फेक लोन एप्लीकेशन है, ठीक है। तो भाई सीधा भाई मेन पॉइंट पे आते हैं भाई। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपका सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो पहली बात है, अगर आपने इनको अभी तक पैसा रिटर्न नहीं किए हो तो भाई इनको एक भी पैसा रिटर्न मत करो, क्योंकि भाई इनको पैसा रिटर्न करने के बाद भी ये लोग और ज्यादा पैसे का डिमांड करेंगे, या फिर आपका बैंक अकाउंट में कोई भाई सेकंड टाइम या फिर भाई कोई थर्ड टाइम के लिए और ज्यादा पैसा आपको डाल देंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। और फिर से भाई डबल पैसे का डिमांड करेंगे। और बहुत लोग इनका जो पैसा है इनको वापस कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी और ज्यादा पैसे का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने पैसा नहीं दिया तो सेम ही होगा भाई, ब्लैकमेल वगैरह करेंगे, हैरेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप भी ये जो भी लोन एप्लीकेशन में फंस गए हो ना, ये लोन एप्लीकेशन का क्या सोल्यूशन है वही आज इस वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले ना, अगर आप चैनल में नहीं हो तो चैनल को जो यहाँ पर सब्सक्राइब प्लीज कर देना, क्योंकि आपके लिए ही भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक ऐप से लोन लिया था, वो ऐप फ्रॉड था। वो लोग मेरे को पैसा का डिमांड करने लगा। उन लोगों के पास मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड था, इसलिए वो लोग मेरे को पैसा का डिमांड किया था। उसका बाद यूट्यूब चैनल में एक भैया का वीडियो मिला, उस भैया को मैंने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद भैया मेरे को बहुत हेल्प किया, उस मुसीबत से बाहर निकाला। इसलिए भैया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय श्री राम। 7 डेज लोन आप में फंस गया था, मैं बहुत परेशान था। यूट्यूब से मेरे भाई ने बहुत हेल्प किया है मुझे, और मुझे बहुत अच्छे से समझाया भी। आप किसी को भी अगर चाहिए कोई हेल्प तो उनसे प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल बात कर रहा हूँ। मेरा साथ एक कैंप हुआ था एक 15-20 दिन पहले, तो रिकॉर्डिंग ऐप से मेरे को पूरी मदद की है। यूट्यूब में वीडियो बनाता है वो, तो मैं उसके पास मदद मांगा, पूरे तरह से मेरे को मदद मिला है। अभी तक कोई SMS भी नहीं आया, दूसरा कुछ रिप्लाई भी नहीं आया। तो थैंक यू मेरे तरफ से रिकॉर्डिंग भाई को, धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले से ही हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। मान लो आपको बहुत ही लोन का इमरजेंसी है, आपको भाई लोन चाहिए, और आप प्ले स्टोर से या फिर भाई आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में कोई एक एडवर्टाइजमेंट देखते हो लोन का, ठीक है। और वहाँ से दोस्तों आप देखते हो आपको 50,000 40,000 मिल जाएगा बड़ा ही कम इंटरेस्ट में, और आप लोन के लिए अप्लाई कर देते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद ही भाई कुछ घंटे के बाद ही आपका बैंक अकाउंट में भाई ऑटोमेटिक वो लोग लोन का पैसा सेंड कर देगा, ठीक है। और भाई अभी वो लोग आपसे भाई डबल पैसे का डिमांड करेगा, ठीक है। और अगर भाई आपने पैसा नहीं दिया तो 6 दिन के बाद, ठीक है, एक्चुअली 7 दिन का टाइम देता है, लेकिन 6 दिन के बाद से ही वो लोग भाई ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और 6 दिन के बाद से ही वो लोग आपको फोटो को एडिट करके आपका ऑलरेडी आपका जो रेफरेंस नंबर होंगे उनको पहले कॉल करेंगे, उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट को यहाँ पर गाली गलौज करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो आप भाई डर के, ठीक है, आपको यहाँ पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, आप डर के उनको भाई लोन का पैसा दे देते हो, रीपेमेंट, ठीक है, डबल पैसा ही दे देते हो, और आप समझते हो कि भैया मैं उनको पैसा दे दिया, अभी भाई ये मैं स्कैम से निकल जाऊंगा, ठीक है। लेकिन नहीं दोस्तों, उनको भाई एक बार पैसा देने के बाद भी वो लोग आपको और ज़्यादा पैसों के लिए जो यहाँ पर है ब्लैकमेल करेंगे, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ये रियल है, क्योंकि जब आप भाई मान लो फर्स्ट टाइम अगर आपके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये आया है, ठीक है, तो भाई आप उनको 2,000 रुपये रीपेमेंट कर चुके हो, ठीक है, तो आपका लोन क्लोज हो गया। लेकिन दोस्तों फिर भी वो लोग आपको ये बोलेंगे कि भैया हमारे पास पैसा नहीं आया है, हमें और पैसा दो। ये हो सकता है, या फिर भाई डायरेक्ट ये हो सकता है कि वो लोग आपको बोलेंगे कि भैया यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक और ज़्यादा पैसा डाल लेंगे सेकंड टाइम के लिए, ठीक है, विदाउट योर परमिशन, ठीक है, सेकंड टाइम ऑटोमेटिक, और फिर से बोलेंगे भाई डबल पैसा हमें रिटर्न कर दो, ठीक है। और आपने अगर सेकंड टाइम भी उनको अगर पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो भाई तीसरी बार के लिए, थर्ड टाइम के लिए वो लोग आपका बैंक अकाउंट में और ज़्यादा पैसा डाल देंगे, ठीक है। और फिर से बोलेंगे भाई डबल पैसा दो, मतलब उनका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और आपका यहाँ पर नुकसान ही नुकसान होगा, ठीक है। और आपके पास अगर भाई पैसा नहीं है, उनको अगर पैसा नहीं देना चाहता हो, तो दोस्तों उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भाई सेम ही चीज़ करेंगे जो पहले से वो लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। आपका फोटो को एडिट करेंगे, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को यहाँ पर कॉल करके माँ बहन का गाली देंगे, ये सभी करेंगे। मतलब आप उनको पैसा दो या ना दो, दोनों केस में भाई आपको ब्लैकमेल करेंगे ही,
क्योंकि उनके पास आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर ये लोन स्कैम से बचे कैसे, ठीक है, ये मेन सवाल पे आते हैं, ठीक है। आप ये स्कैम से कैसे बचे, इसका क्या सोल्यूशन है, आपको यहाँ पर क्या चीज़ करना पड़ेगा, साइबर क्राइम कंप्लेंट करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ए टू जेड डिटेल्स अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तक मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा था ये स्कैम के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो वीडियो को भाई प्लीज़ भाई लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर भाई सोल्यूशन के लिए सबसे पहला चीज़ होता है, यहाँ पर आप लोन एप्लीकेशन को डिलीट कर दो, ये तो आप करना ही पड़ेगा। उसके सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पर जो है एक साइबर में कंप्लेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और साइबर क्राइम में अगर आप कंप्लेंट करते हो ना, ये भाई सेफ्टी के लिए होता है। जैसे कि मान लो आपका जो आधार कार्ड पैन कार्ड उनके पास ऑलरेडी होता है, तो अगर मान लो वो लोग अगर कुछ गलत काम कर देता है बाय एनी चांस विदाउट योर OTP, तो फ्यूचर में आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि भैया मैं ये स्कैम में फंसा था, ये रहा मेरा साइबर क्राइम का रिपोर्ट, तो आपके ऊपर कोई दोष नहीं आएगा, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पर जो होता है, बहुत लोग समझते हैं कि भैया मैं साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर दूंगा, मेरा सोल्यूशन हो जाएगा, मुझे और ब्लैकमेल नहीं करेंगे, लेकिन ये गलत है भाई। साइबर क्राइम कंप्लेंट सेफ्टी के लिए होता है, जो मैंने आपको समझाया, लेकिन सोल्यूशन के लिए नहीं होता। आप ये स्कैम से नहीं निकल पाओगे साइबर क्राइम कंप्लेंट करके, क्योंकि भाई साइबर क्राइम में एक दिन में 5 से 10 हज़ार लोग कंप्लेंट करते हैं, ठीक है। और ऊपर से भाई पहले से ही लाखों लाखों कंप्लेंट भाई पेंडिंग रहता है, ठीक है, उनको चेक भी नहीं करते, ठीक है। और भाई ये इंडिया है, समझ लो ये इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा आपका कंप्लेंट ना ही चेक करेगा, और ना ही आप कोई मंत्री हो, ना ही कोई आप मिनिस्टर हो, ना ही कोई आप बड़ा आदमी हो कि आपका केस स्पेशल होगा, ठीक है। सिर्फ आपका सेफ्टी के लिए ही ये कंप्लेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइबर क्राइम कंप्लेंट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आप अगर नहीं जानते हो कि भैया मैं साइबर क्राइम में कंप्लेंट कैसे करूँ, ठीक है, कैसे करते हैं, तो ये वीडियो का कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने साइबर क्राइम कैसे करता है उसका फुल वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है, या फिर मेरा आप चैनल पे विजिट करो, मेरा चैनल पे क्लिक करके भाई वहाँ पर फर्स्ट वीडियो ही है, आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट कैसे करेंगे, फुल हिंदी में वीडियो है, ठीक है, A to Z डिटेल्स बता दिया, ठीक है। तो उसके बाद का स्टेप में अभी आपको समझना पड़ेगा कि भैया आपके साथ भाई यहाँ पर जो होगा वो आपका बैंक अकाउंट में भाई कैसा इफेक्ट पड़ेगा, आपका बैंक अकाउंट क्लोज होगा क्या, मतलब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है क्या। तो यहाँ पर बहुत लोगों का बैंक अकाउंट भाई फ्रीज भी हो जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके अकाउंट में जो पैसा आया है वो इलीगल पैसा है, लोन फ्रॉड का पैसा होता है। तो इसी कारण के लिए बहुत लोगों का बैंक अकाउंट भी भाई फ्रीज होता है साइबर क्राइम के द्वारा, ठीक है। तो अगर आप भी भाई ऑलरेडी भाई आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया है, तो आपके बैंक अकाउंट में अगर पहले से कोई आपका कोई पर्सनल सेविंग्स है, तो वो पैसा भाई किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, या फिर आपका फैमिली के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। वो बैंक अकाउंट में भाई फिलहाल के लिए 1-2 महीने के लिए कोई भी पैसा मत रखना, ठीक है। और अगर मान लो आपका किसी EMI चल रहा है मंथली, तो आप क्या करेंगे, मान लो आपका 2 तारीख में मंथ 1 महीने का मतलब जो महीना होता है मंथ का 2 तारीख में आपका 5,000 का EMI होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप 1 तारीख में वो बैंक अकाउंट में 5,100 रुपये रख देंगे, या फिर 5,000 रुपये ही रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब 2 तारीख आएगा तो ऑटोमेटिक वो अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो आप उनको कॉल कर लेना कि भैया आपका तरफ से ही मेरा 5,000 रुपये कटा है ना EMI, तो एक बार कन्फर्म भी कर लेना। तो ऐसे करते ही आप ये मेंटेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में भाई 10-20 हज़ार रुपये रख लिए, ऐसा नहीं करना। जिस तारीख पे आपका EMI होगा उसका एक दिन पहले आप वो अकाउंट में भाई जो EMI कटेगा वही अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है, वो रख लेना, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन के लिए भाई जो मैंने आपको बताया वो सब फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद भी और भी भाई बहुत सारा गाइडेंस होता है, बहुत सारा भाई प्रोसेस होता है, उसके बाद भाई डाटा मर्जिंग प्रोसेस होता है, और भी बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं ये वीडियो में मैं आपको A to Z डिटेल्स में आपको नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण के लिए मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, मैं मेरा पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर, ठीक है, ये वीडियो का कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे तुरंत ये भाई जो वीडियो है वीडियो को देख के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके मुझे यहाँ पर तुरंत व्हाट्सएप में SMS करो, और मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो का साइट में या फिर कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से मुझे आप अभी के अभी व्हाट्सएप में SMS करो, ठीक है। और जो मेरा चैनल का सब्सक्राइबर होगा आप मुझे स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देना कि भैया मैंने आपको चैनल को सब्सक्राइब किया है, ये रहा स्क्रीनशॉट। उसके बाद ही मैं आपको मदद कर पाऊंगा, मैं सिर्फ मेरा सब्सक्राइबर को ही मदद करता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर मैंने जो बोला वो सब फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अभी आपको जो बोला वो सब फॉलो करने के बाद ही मुझे अब यहाँ पर व्हाट्सएप में SMS करो, ठीक है भाई। कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं आपको A to Z 100% आपका मदद कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद होगा, तो वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो मैं जो है 7 डेज़ लोन एप्लीकेशन में फंस गया था, जैसे कि लोन का नाम है क्रेडिट मित्रा। उसमें हैरेसमेंट का कॉल आता था,
तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया डिकोडिंग बाय का, वो इसमें मेरे को बहुत हेल्प किया। थैंक्स डिकोडिंग बाय फॉर हेल्पिंग मी। थैंक्स लॉट ब्रदर। सो हाय, मैं एक फ्रॉड ऐप में फंस गई थी जिसमें ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं एंड आप अवेयर नहीं होते उस चीज़ से। तो इसमें डिकोडिंग ऐप ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। पूरे 10 to 15 डेज़ का प्रोसेस था और इस प्रोसेस में पूरा उन्होंने मेरा साथ दिया है। सो अ बिग थैंक यू डिकोडिंग ऐप, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए और मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।